नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने जो है कि बिहार का एक सामान्य परिचय, जिसमें जो है कि हमने बिहार की जनगणना को, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, साथ ही में बिहार का एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बिहार की चौहद्दी क्या है, इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया था। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिहार एक सामान्य परिचय के नाम से। आप उसको जाके देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि बिहार बजट को और साथ ही में जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, उसको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बिहार बजट को देख लेते हैं। बिहार बजट को देखने के साथ-साथ इससे रिलेटेड हमारा जो है कि कम से कम 30 एमसीक्यू भी होगा इसमें और सेम जो है कि इकोनॉमिक सर्वे पर भी 30 एमसीक्यू होगा। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत जो वित्त मंत्री थे हमारे, जिनका नाम क्या था, विजेंद्र यादव ने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, बिहार विधानसभा लोअर हाउस और बिहार विधान परिषद अपर हाउस में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 3,47,589.76 करोड़ का जो बजट था, ये आंकड़ा जो है कि इम्पोर्टेंट है। साथ ही में आपका जो है कि वित्त मंत्री कौन थे, तो इनका नाम था विजेंद्र यादव। ओके, ठीक है। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि बिहार का जो विधा क्या है, द्विसदन है। एक इसका विधानसभा है और इसका विधान परिषद है। पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो आपको जो है कि कुछ मुख्य बातें यहाँ से याद रखनी है। पहली जो मुख्य बात है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट को पेश किया? विजेंद्र यादव जी। साथ ही में जो है कि जो बजट का आकार था कितना था? 3,47,589.76 करोड़ रुपए। ये बजट का आकार था। अब आगे देख लेते हैं। यह पहली बार है जब उन्होंने दोनों सदनों में बजट पेश किया। आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि इस बार का जो 26-27 का बजट था, ओनली जो है कि विधानसभा में पेश किया गया। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इस बार का जो है कि पहली बार है जब दोनों जो है कि सदनों में इस बजट को पेश किया गया है। यह बिहार इतिहास में अब तक का क्या है, सबसे बड़ा बजट है। जब भी बजट पेश होता है तो ऑलरेडी पता होगा कि पिछले बजट की तुलना में क्या होता है, थोड़ा बड़ा ही होता है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का जो बजट था, जो सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया था, ये था 3,16,895 करोड़ रुपए का। उससे क्या है, बड़ा ही है ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। तथा इससे पहले वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने ये जो कुछ डाटा दे रखा है, ठीक ना? तो इसमें आपको जो 2 इम्पोर्टेंट डाटा है इसमें, बस इसी को याद रखना है कि पहला जो है कि वित्त मंत्री जब सम्राट चौधरी थे, तो उनका बजट का आकार क्या था? 3,16,895 करोड़। जबकि जब कि हमारा वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव थे, तो उनके बजट का आकार क्या था? ये रहा 3,47,000 समथिंग कुछ है। तो इतना ही बस आपको याद रखना है। बाकी कुछ डाटा यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपको उसको याद नहीं रखना है। इसमें कुछ डाटा जो है कि समथिंग मिसिंग है। रुकिए, मैं इसको एक बार थोड़ा-सा सही कर देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें कि बिहार सरकार ने यह बजट राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। ऑलरेडी आपको पता होगा 7 निश्चय 1 आ चुका है, 2 आ चुका है। ये क्या है, 7 निश्चय 3 की परिकल्पना के अनुरूप इसको जो है कि प्रस्तुत किया गया है। जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक ना? ये जो कुछ हमारे मेन पॉइंट्स है जिन पे जो है कि बजट में विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार यह बजट ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। ठीक है? ये बजट की कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आपको जो है कि थोड़ा सा याद करके रखना है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें हम लोग।
कि बजट की प्राथमिकता किस पर रही। हम बात कर लेते हैं कि किन-किन जो कि चीज़ें थी, जिन पे जो है कि बजट ने फ़ोकस किया। तो सबसे ज़्यादा बजट ने किस पे फ़ोकस किया? शिक्षा पे, उसके बाद से सड़क पे, उसके बाद से ऊर्जा पे, उसके बाद से स्वास्थ्य पे, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता एवं नियुक्ति एवं रोजगार। इन सब चीज़ों पे जो है कि बजट ने क्या किया है? मेनली फ़ोकस किया है। बजट की कुछ मुख्य विशेषताएँ देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल बजट का जो आकार ऑलरेडी मैंने बताया इतना था करोड़। ये बिहार के इतिहास का अब तक का क्या है? सबसे बड़ा बजट है। बजट के आकार में अगर वृद्धि की बात करते हैं तो 25-26 की तुलना में जो है कि 30,694 करोड़ की क्या है? बढ़ोतरी को दर्शाता है। तो क्या है ये इम्पोर्टेंट है ये डाटा कि जो 25-26 का जो बजट पेश हुआ था, उसकी तुलना में जो 26-27 का हमारा बजट है, वो क्या है? 30,694 करोड़ क्या है? ज़्यादा है, बढ़ोतरी है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कि राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय। कि जब हम बात करते हैं राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय की, तो ये हमारा कितना है? 2,25,434 करोड़, लगभग क्या है? 65% है पूरे बजट का। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो क्या है हमारा? 63,455.84 करोड़। कुल बजट का कितना है? 18.26% है। तो ये जो डाटा है ना आपका यहाँ पे, राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए सॉरी राजस्व एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए 65% और पूंजीगत व्यय के लिए 18.26% टोटल बजट का, ये दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रिस्पेक्टिव से। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ। ये जो राजस्व है इसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये पूंजीगत व्यय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे कुल बजट का मैक्सिमम पार्ट है कितना है? 65% है। और साथ ही में जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये कुल बजट का कितना है हमारा? 18.26% है। योजना व्यय की बात करते हैं तो कितना है? लगभग जो है कि 35% हमारा जो है कि खर्च हुआ है योजनाओं पे। ओके, जो कि 1,22,155 करोड़ है। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? जीएसडीपी का लगभग 2.99% क्या है? अनुमानित है हमारा राजकोषीय घाटा। ये जो भी डाटा हम आपको यहाँ बता रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ा, ये सभी चीज़ें हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन चीज़ों को फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि जो बजट का आकार है 25-26 की तुलना में 30,694 करोड़ की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। साथ ही में जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व जो है कि व्यय है, ये 2,25,434 करोड़ था, जो लगभग बजट का 65% था। ये परसेंटेज क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, तो ये था 63,455.84 करोड़, जो कुल बजट का 18.26% है। ओके। नाउ हम योजना व्यय की बात करते हैं तो कितना है हमारा? लगभग में 35% है। और साथ ही में जब हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा का, जिसको इंग्लिश में फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, तो ये ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 2.99% अनुमानित है। तो ये जो फिजिकल डिफिसिट वाला टर्म है ना, जो कि कितना है हमारा? 2.99% है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। हाँ, 7 निश्चय 3 के रोड मैप के अनुरूप बजट। इसमें क्या है? प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने करने तथा 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य। जो 7 निश्चय 3 का जो रोड मैप है ना, इसमें कुछ बातें कही गई हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है, इसको क्या डबल करना है और साथ ही में 1 करोड़ जो है कि रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट में कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है कितना रुपया है? नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कि बजट के मुताबिक सरकार को सबसे ज्यादा कमाई केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होती है, वही सबसे ज्यादा खर्च सामाजिक कल्याण की योजनाओं में होता है।
ठीक ना? बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि बजट के मुताबिक सरकार को सबसे ज़्यादा कमाई किससे होता है? केंद्रीय टैक्स के हिस्से के रूप में होता है और सबसे ज़्यादा खर्च का होता है सामाजिक जो है कि कल्याण की योजनाओं पे होता है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, केंद्रीय टैक्स से मैक्सिमम इनकम होता है और सामाजिक जो है कि कल्याण की योजनाओं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? खर्च होता है। अब आगे देख लेते हैं। मूलतः यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप है। ओके, कुछ बजट की मुख्य बातें थी। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख विभाग के लिए बजट का प्रावधान। कितना जो है कि एलोकेशन हुआ है डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा जो है कि बजट में जो है कि दिया गया है 68,216.95 करोड़ इसका प्रस्तावित बजट है। ग्रामीण विकास विभाग 23,701.18 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया है? 21,270.40 करोड़ रुपए। गृह विभाग 20,132.87 करोड़ रुपए। तो इतना ही आपको याद रखना है। कितना याद रखना है कि जो सबसे मैक्सिमम एलोकेशन दिया गया है, किसको दिया गया है? शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग को कितना है? 68,216.95 करोड़ रुपए का। ग्रामीण विकास विभाग दूसरे नंबर पे आता है 23,701.18 करोड़ रुपए के साथ और तीसरे पे आता है स्वास्थ्य विभाग जिसको 21,270.40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए मैं इसमें पिछले वित्तीय वर्ष से अब तक बजट का आकार तो ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे 30,000 का क्या हुआ है, समथिंग का बढ़ोतरी हुआ है करोड़ में। तो आपको 2 डाटा ही याद रखना है यहाँ से, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। बजट के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रमुख तथ्य थे बजट में। तो बिहार बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 मुख्य रूप से संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार की थीम पर आधारित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो 26-27 का हमारा बजट है, इस बजट का थीम क्या है? तो संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 3 फरवरी, ठीक है, ऑलरेडी ये सबको पता है आपको कि नीतीश कुमार जी जा चुके हैं, अब इस समय सम्राट चौधरी आ चुके हैं। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट इतने करोड़ से लगभग क्या है 10% क्या है अधिक है। ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे 30,694 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी बजट से रिलेटेड हमारी चीज़ें थी, तो मैं थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ। जो बजट का थीम था, क्या था? संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। साथ ही में 10% का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है इन टर्म ऑफ रूपीस 30,694 करोड़ की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारा क्या है बजट से संबंधित है। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को क्या दिया गया है? सर्वाधिक जो है कि 68,216 करोड़ का क्या किया गया है? आवंटन किया गया है। आपको याद रख लेना है कि जो शिक्षा हमारा क्षेत्र है, इसको जो है कि 68,216 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह कुल बजट लगभग जो टोटल बजट है हमारा उसका कितना है जो शिक्षा पे दिया गया है 19.63% है हमारा कुल बजट का, जिसे राज्य सरकार ने शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के लिए संयुक्त रूप से आवंटित किया है। इस राशि का उपयोग स्कूली शिक्षा के विस्तार, शिक्षक सहयोग, शैक्षणिक अवसंरचना तथा सीखने की गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित रहेगा। ये कुछ मुख्य बातें हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये बजट का एलोकेशन हुआ है 68,216 किसको? शिक्षा क्षेत्र को। ये कुल बजट का कितना है? 19.63% है। आगे देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक पंचायत में एक जो है कि मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो बजट की मुख्य बातें क्या थी कि हर पंचायत में जितने भी पंचायत होंगे हमारे, प्रत्येक पंचायत में क्या होगा? एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इसमें है हमारा
आगे देख लेते हैं इसमें हम लोग कि बजट में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने और कल विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं के माध्यम से 1.56 करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष समर्थन देने का विशेष जोर दिया गया है। आप इसको बस पढ़ लेना है, ठीक ना? कि हाँ, इसमें जो है कि महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई है। सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं जिनका लाभ महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा कमजोर वर्गों को मिलेगा, इसके लिए 7,724 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अर्थात महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। बस आपको इतना ही पढ़ लेना है। नेक्स्ट में देख लेते हैं महिला सशक्तिकरण के तहत 7 निश्चय 3 में गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए सहायता का प्रावधान किया गया है। ये क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो 7 निश्चय 3 में गरीब जो महिलाओं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए सहायता का प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इस बजट में 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने, चौथे कृषि रोडमैप के जरिए किसानों को प्रोत्साहन देने और उद्योग क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए के निजी निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है और बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक ना? ये भी कुछ चीजें हैं जो क्या है, बजट पे रिलेटेड है हमारी। अब आगे देख लेते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इन 5 संकल्पों के आधार पर बिहार आने वाले समय में विकसित भारत का मार्गदर्शक बनेगा, ठीक ना? तो अगर अगर पेपर में इस तरीके से पूछा जाए कि किन 5 संकल्पों की बात को बजट में जो है कि दोहराया गया है, तो इन 5 संकल्पों का नाम क्या है? ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ये क्या है? 5 संकल्प है जिनको जो है कि बजट में बिहार को आने वाले समय में विकसित भारत का मार्गदर्शक बनाने के लिए क्या ये जे प्रेजेंट किया गया है। आगे देख लेते हैं। 14.9% विकास दर के अनुमान के साथ बिहार आज देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है। जब हम विकास दर की बात करते हैं तो बिहार का विकास दर कितना है? 14.9% है, जो कि पूरे देश में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार का विकास दर कितना है? तो 14.9% विकास दर के साथ बिहार जो है कि पूरे भारत में सबसे तेज विकास करने वाला राज्य है। अब हम बात कर लेते हैं आगे इसमें कि बजट में चौथे कृषि रोड मैप को गति देने, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने, गरीबों के लिए आवास तथा बुनियादी ढांचे के विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। तो जो कृषि रोड मैप हो गया, साथ ही में कितना हमारा 5 नए एक्सप्रेसवे। कितने एक्सप्रेसवे? याद रखना है आपको कि बजट में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं। बजट में पीएमसीएच पटना में पहले चरण में 1100 बेड, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 नए जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। तो आपको याद रखना है कि इसी बजट में 10 नए जिलों में क्या हमारा मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई है। आगे देख लेते हैं। हर पंचायत में मॉडल स्कूल, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो क्या है? पहली बात है मॉडल स्कूल की, दूसरी क्या है? मेगा स्किल सेंटर कहाँ पे? प्रमंडल में खोलने की बात कही गई है। आगे देख लेते हैं। बजट में बंद चीनी मिलों को पुनः चालू करना, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी जैसी परियोजनाएं शामिल हैं जो उद्योग और रोजगार को नई दिशा देंगी, ठीक ना? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। न्याय के साथ विकास की अवधारणा को सशक्त करने हेतु बिहार को विकास के राष्ट्रीय मानकों पर अग्रणी बनाने वाले इस बजट में उद्योगों को प्रोत्साहन देकर निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को विस्तार दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं और कुछ चीज़ें जो हमारी बजट से रिलेटेड है और महत्वपूर्ण है। इसमें है कि सरकार ने बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बताया। गरीबों के लिए आवास योजना को विस्तार देने का भी प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार ने किसान की आय बढ़ाने उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू की है। इस योजना के तहत पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को सालाना 3,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे उनकी कुल सहायता राशि 9,000 हो जाएगी। ठीक ना? जो पीएम किसान योजना था जिसके तहत जो है कि 6,000 की राशि मिलती थी, उसमें जो है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के द्वारा 3,000 एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा और ये कुल राशि कितनी हो जाएगी? 9,000 की हो जाएगी। आगे देख लेते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 89% जो आबादी है किसमें कहाँ रहती है? गाँव में रहती है लगभग में। आपको ऑलरेडी मैंने डाटा में बताया था कि बिहार की 89% आबादी कहाँ रहती है? गाँव में रहती है और साथ ही में 11% कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। अब आगे देख लेते हैं। राज्य सरकार के संकल्प अंतर्गत बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन कर शुरुआत में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 26-27 में 3,000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त राज्य के ग्रामीण और शहरी सड़कों के विकास के लिए 18,716 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो आपको बस यहाँ याद रखना है क्या कि जो 3,000 किलोमीटर नए ग्रामीण पथों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है इस बार के बजट में। ठीक ना? 3,000 किलोमीटर, ये डाटा आपको याद कर लेना है। आगे देख लेते हैं कि राज्य के 58 लाख बीपीएल उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100% सब्सिडी पर लगाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। जो भी हमारे 58 लाख क्या है बीपीएल उपभोक्ता हैं, उनकी घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100% जो है कि सब्सिडी पर लगाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं बजट्स पर आधारित हमारे कुछ एमसीक्यू। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मौजूद वित्त मंत्री कौन हैं या कौन थे जिन्होंने 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट प्रस्तुत किया? आप सभी लोग बताइएगा। तो ये थे विजेंद्र प्रसाद यादव। ऑलरेडी मैंने आप सभी को इसका आंसर बताया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए प्रस्तुत कुल बजट का आकार कितना है? कितना है? तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए। ठीक ना? तीसरा क्वेश्चन है, पहले आप लोग सभी लोग इसका आंसर मन में सोच लीजिएगा, फिर मैं आंसर दिखाऊंगा इसका कि बिहार सरकार द्वारा हालिया जारी बिहार बजट 26-27 की मुख्य विषय का थीम क्या है? तो थीम क्या था? आप सभी को मैंने अभी बताया कि संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। ठीक ना? आप सभी ने सोच लिया होगा, इसका आंसर यही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सभी लोग इसका आंसर आप लोग जो है कि कमेंट करके भी बता सकते हैं, मन में सोच लीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर दिखाऊंगा कि बिहार बजट 26-27 को किस राज्य सरकार की किस महत्वाकांक्षी परिकल्पना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है? आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, सोच लिए होंगे। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, 7 निश्चय 3। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देख रहे हैं ना कितना अच्छा लग रहा है। पहले आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद से क्या हुआ, आपने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया। तो इससे जो है कि अच्छा खासा क्या होता है, आपका माइंड में हर चीजें क्या आ जाती हैं, जाके बैठ जाती हैं।
बिहार बजट 26-27 में किस विभाग को सर्वाधिक जो है कि बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो उस विभाग का नाम क्या है हमारा? शिक्षा विभाग। ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया था, शिक्षा विभाग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम कि बिहार बजट 26-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ये है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। डेट मीन्स कि कितना हमारा 68,216.95 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के लिए। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, इसको मैं छिपा देता हूँ कि बिहार बजट 2026-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा, जो हमारा फिजिकल डिफिसिट है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर फिजिकल डिफिसिट, जो है कि जीएसडीपी का लगभग कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 2.99%। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है कि जो फिजिकल डिफिसिट है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 2.99%। एकदम जो है कि याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग कि बिहार बजट 2026-27 को किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है? तो किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है? ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ठीक है? इन जो है कि मूल जो है कि संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया है। एकदम रख लीजिएगा इसको। ये हमारे क्या है? ज्ञान है, ईमान है, विज्ञान है, अरमान है और सम्मान है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि बिहार बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, का प्रावधान कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत रखा गया है? तो आप सभी को मैंने बताया था कि 65% तो क्या था हमारा? रेवेन्यू डिफिसिट था, लेकिन इसका कितना अमाउंट था? तो 18.26%। कितना? 18.26% क्या था हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। एकदम रट लीजिएगा बाबू लोग, कितना? 18.26% क्या है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार को सबसे अधिक जो है कि राजस्व प्राप्ति किस स्रोत से होती है? अभी मैंने बताया था आपको ऊपर, किससे होती है? जो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, उससे क्या होता है? मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त होता है राज्य सरकार को। अब आगे देख लेते हैं, और ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 10 क्वेश्चन थे। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे क्या थे? बजट पे आधारित थे। ठीक है, बजट पे आधारित है। तो हमने जो है कि इन बजट को तो देख लिया। अब जो है कि हम थोड़ा-सा, अब हम जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण को देख लेते हैं 2025-26 का बिहार का, कि क्या-क्या चीज़ें जो है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके के क्वेश्चन जो है कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसमें भी टोटल जो है कि लगभग में 40 एमसीक्यू हैं। तो आप लोग जो है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। राज्य देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का जो वार्षिक विश्लेषण होता है, इसको ही क्या बोलते हैं? आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है। बिहार में पहली बार जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? तो कब पेश हुआ था? 2006-07 में जो है कि बिहार में पहली बार जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया था। 2006-07 का आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? सुशील कुमार मोदी जी ने जो है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 का पेश किया था। ओके, तो सुशील कुमार मोदी जी ने किसका? 2006 के, कुछ ये ओल्ड डाटा है, ठीक ना? थोड़ा जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय क्या कर रहा है बीपीएससी भी स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो हो सकता है कि स्टेटमेंट में जो है कि नए को पुराने से ऐड करके पूछ दे आपको, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो 2006-07 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, किसने पेश किया था? सुशील कुमार मोदी जी ने। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का संस्करण कौन-सा है? तो कौन-सा है ये? 20वां संस्करण है। पहला पेश किया गया था 2006-07 में, और इस समय क्या चल रहा है? 26 चल रहा है। तो कितना हो गया? ये 20वां संस्करण हो गया। बिहार के वित्त मंत्री जिन्होंने 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, क्या नाम है इनका? विजेंद्र प्रसाद यादव।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बिहार की विकास दर 2025-26 में कितनी रही? कितनी रही? 13.1% जो है कि बिहार का विकास दर रहा 2025-26 में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बिहार का विकास दर 2025-26 में कितना रहा है, तो 13.16% जो है कि बिहार का विकास दर रहा है 2025-26 में। बड़े राज्यों में बिहार के विकास दर का स्थान क्या है? दूसरा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि बिहार विकास दर किस राज्य के बाद दूसरे स्थान पे है? तो पहले पे कौन है हमारा? तमिलनाडु है फर्स्ट पे, और सेकंड पे क्या है हमारा? बिहार है। ठीक ना? साथ ही में विकास दर कितना था? तो 13.1% था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बड़े राज्यों में बिहार का विकास दर कितना था? दूसरा था, जबकि पहले पे कौन था? तमिलनाडु था। आगे देख लेते हैं, वित्त वर्ष 24-25 में चालू मूल्य पर बिहार की जीएसडीपी, ठीक है, तो कितने की? 13.1% की क्या है? वृद्धि हुई है विद कंपेयर टू 2024-25। ये क्या है हमारा? 25-26 का आर्थिक सर्वेक्षण है। तो जब हम बात करते हैं 24-25 की, तो इसके जो है कि चालू मूल्य पर बिहार के जीएसडीपी में कितना? 13.1% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आगे देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर वास्तविक विकास दर कितना था? तो 8.6% था 24-25 में स्थिर मूल्य पे। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे वास्तविक विकास दर कितना था हमारा? 8.6% था। तो ये दोनों डाटा जो है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वित्त वर्ष 2024-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी में कितना? 13.1% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और साथ ही में वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर वास्तविक विकास दर में कितना? 8.6% रहा है। आगे देख लेते हैं कुछ और चीजों को। बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक है? तो 3.3% क्या है? अधिक है। ये जो बिहार की वास्तविक विकास दर है, ये जो है कि राष्ट्रीय औसत से 3.3% क्या है? अधिक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बिहार की वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से 3.3% क्या है? अधिक है। आगे देख लेते हैं, बिहार की औसत जो है कि वार्षिक प्रति व्यक्ति आय, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पूछा था कमेंट में, आप लोगों ने मे भी हो सकता है उसका आंसर दिया हो। यहाँ आंसर उसका मिल गया कि बिहार की जो औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है कितना है? 76,490 है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि बिहार की जो है कि औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490 है। मैं फिर से यहाँ इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बिहार की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 76,490 है। जब हम बात करते हैं सबसे समृद्ध जिला प्रति व्यक्ति के टर्म में, तो कितना है? पटना जो है कि सबसे समृद्ध जिला है, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की बात करते हैं तो पटना है, जिसका कितना है? 1,31,332 है। फिर आता है हमारा बेगूसराय, उसके बाद से क्या आता है? मुंगेर। तो ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज्यादा है, इनको याद कर लेना है आपको। पटना हो गया, बेगूसराय हो गया, इसके बाद से क्या होगा? मुंगेर हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पे आता है पटना, सेकेंड पे आता है बेगूसराय और थर्ड पे आता है मुंगेर। सबसे गरीब जिला की जब हम बात करते हैं तो क्या है हमारा? सीवर है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या है? सीवर है, अररिया है, उसके बाद से क्या है? सीतामढ़ी है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो सबसे गरीब जिला है सीवर है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन कौन से हैं? सीवर है, अररिया है, उसके बाद से क्या है? सीतामढ़ी है। शिवहर, अररिया, सॉरी, शिवहर, अररिया और उसके बाद से क्या? सीतामढ़ी। अब आगे देख लेते हैं कि राज्य की विकास में प्रगति किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में प्रगति हो रही है? तो कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों क्षेत्रों में क्या हो रही है? प्रगति हो रही है।
राज्य के आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? किस वर्ष तक? 2030 तक रखा गया है कि राज्य की जो आय है उसको क्या कर दिया जाएगा? डबल कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है कि बिहार के बजट में राज्य के आय को जो दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, किस साल तक रखा गया है? ये रखा गया है 2030 तक रखा गया है। आगे देख लेते हैं, वित्त मंत्री ने बिहार विकास का लक्ष्य कितने वर्षों में बताया है? कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। पटना और शिवहर की प्रति व्यक्ति आय में अंतर किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है कि दोनों जो है कि क्षेत्रों में क्या है? क्षेत्रीय असमानता है, अवसरों की क्या है? अनुपलब्धता है, जिसके कारण क्या है? प्रति व्यक्ति आय में क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है। वित्त वर्ष 2025-26 में चालू कीमतों पर बिहार का जो है कि जीएसडीपी कितना था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2025-26 में चालू कीमतों पर, ठीक ना? चालू कीमतों पर बिहार का जो है कि जीएसडीपी कितना है? तो 9.9 लाख करोड़ है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। राज्य सरकार ने जो आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, साथ ही में क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है जहाँ पे पटना और शिवहर के बीच में जो प्रति व्यक्ति आय का अंतर है, और वित्त वर्ष 2025-26 में चालू कीमतों पर बिहार का जो जीएसडीपी है कितना है? 9.91 लाख करोड़ है, ठीक ना? वित्त वर्ष 2025-26 में चालू कीमतों पर बिहार का जो जीएसडीपी है कितना है? 9.9 लाख करोड़ रुपए है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन की। तो इसमें है कि जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? किसका है? सेवा सेवा क्षेत्र का, जो कितना है? 54.8% है। एकदम डाटा याद कर लीजिएगा कि जो सेवा क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। देखिए इसको जो है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, ठीक ना? कुछ लैंग्वेज का फाउंडेशन नहीं होता है करंट अफेयर में। तो आप दोनों लोग जो है कि इसको लास्ट तक देखिएगा। जो जीएसडीपी में है हमारा सबसे अधिक योगदान की बात करते हैं तो किसका है? सेवा क्षेत्र का है, कितना है? 58.8% है। आगे देख लेते हैं कि जीएसडीपी में द्वितीय या उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.8%। और इसी तरीके से प्राथमिक या कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.3%। तो ये जो डाटा क्या है इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? सर्विस सेक्टर का, सॉरी, जो सर्विस सेक्टर है हमारा इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 54.8%। जो हमारा इंडस्ट्री है द्वितीय सेक्टर है कितना है? 26.8%। और प्राथमिक या कृषि का कितना है? 18.3%। अब देख लेते हैं कुछ और चीजों को कि कृषि और उद्योग का कुल योगदान कितना है हमारा? 45.1%। दोनों को ऐड कर लेना है। चालू कीमतों पर 2025-26 में जीएसडीपी का जो क्षेत्रवार योगदान है, ऑलरेडी हमने ऊपर देखा। तृतीय क्षेत्र का जो कितना है हमारा? सर्विस का 54.8, इंडस्ट्री का कितना है? 26.8, और एग्रीकल्चर का कितना है? 18.3%। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कि द्वितीय वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल व्यय कितना था? 2.82 करोड़ लाख करोड़ था, ठीक ना? बिहार विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितनी अधिक है? 3.3% क्या है? अधिक है। ऑलरेडी मैंने इसको आपको बताया था कि बिहार का जो विकास दर है राष्ट्रीय औसत से कितना है? 3.3% क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा 2024-25 में कितना था? कितना था? 39.9%। ऑलरेडी मैंने बजट में इसको बताया है। 2019 से 2025 तक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी बढ़ी है? कितनी बढ़ी है? 13,150। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डाटा है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। 2019 से 25 तक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 13,150 की बढ़ोतरी हुई है। आगे देख लेते हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात 2025 में कितना है? 126 है। 10 लाख पॉपुलेशन पे कितना है? 126 हमारे क्या है? स्वास्थ्य केंद्र हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है कि 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 126 है। आगे देख लेते हैं
कि 2025 में बिहार का बिजली उत्पादन कितना हुआ? तो 8,752 मेगावाट का क्या हुआ था? बिजली का उत्पादन हुआ था बिहार में। इम्पोर्टेंट डाटा है कि जो बिजली का उत्पादन 2025 में बिहार में कितना हुआ है? 8,752 मेगावाट का हुआ है। आगे देख लेते हैं, कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है? कितने? 90% जो उपभोक्ता हैं उनको जो है कि 125 यूनिट का जो बिजली है मुफ्त में दिया जा रहा है। 2014-15 में चालू कारखाने 2,942 थे और 2023-24 में घटकर कितने हो गए हैं हमारे? ये हो गए हैं 26,092। क्या है? जो का चालू हमारे कारखाने हैं इनकी संख्या में क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 125 यूनिट जो बिजली है कितने परसेंट लोगों को दिया जा रहा है? सॉरी, 90% लोगों को। साथ ही में 2024-25 में चालू कारखाने जो कि 2942 थे, घट के कितने हो गए हैं? 2692 हो गए हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह था इसको हमने देखा। अब इन पे जो है कि हम एमसीक्यू देख लेते हैं कि कौन-कौन से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आप सभी को पता होगा। बी, राज्य की उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्या है? एक रिपोर्ट है। सॉरी, ये नहीं है इसका आंसर। जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? राज्य या देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का क्या होता है? वार्षिक विश्लेषण होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको बताया था, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर हमने बताया था आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। देखिए, राज्य, यहाँ पे था इसका डेफिनेशन, राज्य देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और नीतियों का क्या था? वार्षिक विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए। पहले एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। बी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। दूसरा देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार कब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? 2006-7 में जो है कि पेश किया गया था सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ऊपर कि बिहार विधानसभा इतिहास में पहली बार 2006-7 में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था? सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कौन सा संस्करण जो है कि 2026 को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था? क्या था? 20वां संस्करण था। ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद में जो है कि बजट आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। तो इनका नाम क्या है? विजेंद्र प्रसाद यादव। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी रही जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो बिहार की विकास दर कितनी रही है? 13.1%। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी रही जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है? कितनी? 13.1%। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत 9.8% से अधिक रही। बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले पे कौन है हमारा? ऑलरेडी मैंने बताया, तमिलनाडु जो है कि पहले पे है और दूसरे पे क्या हमारा? बिहार है। इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर राष्ट्रीय औसत कितना था? 9.8% से अधिक रही। कितनी रही? 13.1% समथिंग क्या था? अधिक था। तो बड़े राज्यों की विकास दर के संदर्भ में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर बड़े राज्यों में किस राज्य के बाद दूसरे स्थान पर रही? तमिलनाडु के बाद। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितनी रही? आप सभी लोग जो है कि एक बार मन में सोच लीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं करंट प्राइस पे। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 13.1%। ठीक ना? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितनी रही? कितना? 13.1%। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ठीक है, ये वृद्धि की बात कर रहा था, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया था आपको, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये रहा, वित्त वर्ष 2024-25 में चालू मूल्यों पर बिहार की जीएसडीपी 13.1% के साथ क्या हुआ था? वृद्धि हुआ था। इसी क्वेश्चन को वहाँ दिया गया है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका अलग है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर बिहार की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? पूछा गया है कि जो कांस्टेंट प्राइस है हमारा, इस पे जो है कि बिहार की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो आप सभी को पता होगा कितना था? 8.6% था। किस पे? देखिए, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट प्राइस है, और यहाँ पे क्या था हमारा? करंट प्राइस था। तो करंट प्राइस पे कितना है? 13.1% है, और जबकि जो है कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 8.6%। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। जब हम बात करेंगे करंट प्राइस पे, तो ये हमारा कितना है? 13.1% था। कौन-सा? 24-25 के वित्त वर्ष में। जबकि जो है कि 24-25 का जो है कि स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस पे कितना था हमारा? 8.6% था। बिल्कुल जो है कि कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में बिहार का वास्तविक विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अंक अधिक रहा? कितना? 3.3%। अभी मैंने बताया कि 9.8% किसका था? इंडिया का था, और 13.1% किसका था? बिहार का था। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.3%। एकदम इसको रट लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार राज्य की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? बहुत इजी क्वेश्चन है, 76,490। एकदम रट लीजिएगा इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? जाहिर सी बात है, पटना ही होगा, क्योंकि वही इसकी राजधानी है। कितना है? 1,31,332। अब आगे देख लेते हैं हमारा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय मामले में शीर्ष जिलों में कौन सा मिलान सत्य है? पटना का कितना था? 1,31,332 सही है। बेगूसराय का भी तीनों सही है, ठीक ना? तीनों सही है। बेगूसराय का कितना था? 61,566, और मुंगेर का 54,469। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? अभी हमने बताया शिवहर है। कितना है? 18,980 है शिवहर जिले का। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा मिलान क्या है? सत्य है। शिवहर सत्य है, अभी मैंने ऊपर देखा। दूसरा देख लेते हैं हमारा, दूसरा है अररिया, सही है। इसके बाद से क्या है? सीतामढ़ी। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विकास में किन प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है? किसमें? कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में जो है कि प्रगति नोट की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार
राज्य सरकार ने किस वर्ष तक आय दोगुनी करने के और बड़े पैमाने पर रोजगारों के अवसर सृजन करने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने किस समयावधि तक बिहार को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है? कितने? अगले 5 वर्ष में। ठीक ना, अगले 5 वर्ष में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, एकदम रट लीजिएगा बाबू लोगों। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार पटना और शिवहर जिलों के प्रति व्यक्ति आय में पाया गया अंतर किस आर्थिक समस्या को उजागर करता है? किसको? क्षेत्रीय असमानता को। क्वेश्चन नंबर जो है कि 20-21 देख लेते हैं, ठीक ना, 21-21 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में चालू कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना था? कितना? किस पे क्या बात कर रहा है? चालू कीमतों पर, ठीक ना, जो करंट प्राइसेस है इस पे बात कर रहा है हमारा। तो कितना था? ये था 9,91,9, 9.9, इसका आंसर होगा सी। कितना? 9.91 लाख करोड़। फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? कितना था? तो 9.9 लाख करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चालू कीमतों पर राज्य के कुल जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? किसका? ऑलरेडी सभी को पता होगा, आप सभी को। सेवा क्षेत्र का, जो कितना है? 54.8% है। एकदम इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य के कुल जीएसडीपी में द्वितीय उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना रहा? कितना रहा? 26.8%। जो भी डाटा आपको बता रहे हैं ना, एकदम रट लीजिएगा क्योंकि ये चीजें जो है ना आपके पेपर में एकदम आपको नंबर दिला के रहेंगी। तो बिल्कुल जो है कि लापरवाही मत कीजिएगा, इस बार आपका प्री पक्का है अगर हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को आप जो है कि प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। अभी हम जो है कि साइंस को भी अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं, बायोलॉजी हो गया क्योंकि इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य के कुल जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो 18.3% रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बोला गया है कृषि और उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना है? 45.1% है। क्या है ये? सही है, सी स्टेटमेंट। दूसरा देख लेते हैं 26। चालू कीमतों पर 2025-26 में राज्य का जीएसडीपी 9.91 लाख करोड़, जिसमें जो है कि 13.1% की वृद्धि देखी गई, पहुंच गया। जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो तीनों विकल्प सही हैं। जो कि हमारा सेवा है 54.8 है, विनिर्माण है 26.8 है, और इसके बाद से क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है कृषि 18.3% है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नीचे ही था नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था? जो टोटल एक्सपेंडिचर था राज्य सरकार का, इसके बारे में बात की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 2.8 लाख करोड़, जो कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार का कुल व्यय, टोटल जो एक्सपेंडिचर था, कितना था? तो ये था हमारा 2.82 लाख करोड़, जो है कि टोटल एक्सपेंडिचर था हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने प्रतिशत अंक अधिक थी? कितने? 3.3%। 29 देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार के कुल व्यय में जो कि प्लान एक्सपेंडिचर है हमारा, योजना यह है का हिस्सा वित्त वर्ष 2024-25 में कितना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आप सभी लोग सोच के बताइए एक बार। इसका सही जवाब होगा बी, कितना? 39.9%। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25-26 के अनुसार राज्य सरकार के कुल व्यय में योजना व्यय प्लान एक्सपेंडिचर का हिस्सा कितना था? तो 39.9% था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019 से 2025 के बीच स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 12,190 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 13,150 हो गया है। स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में इतने का बढ़ोतरी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात 2019 में 114 था। 2025 में यह अनुपात कितने तक बढ़ा है? तो कितने तक बढ़ा है? ये हो गया है 126। 126 हो गया है। इसको आप लोग जो है कि ठीक से देख लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर स्वास्थ्य केंद्रों का अनुपात 2019 में 114 था। 2025 में यह अनुपात कितने बढ़ गया है? कितना बढ़ गया है? 126 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में राज्य में कितना बिजली उत्पादन किया गया? कितना किया गया है? ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया था। ये किया गया है 8,752 मेगावाट जो है कि बिजली का उत्पादन किया गया है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। हमने नीचे सबसे बताया था आपको। ये देखिए यहाँ पे है। ये रहा कि 2025 में बिहार का बिजली उत्पादन कितना हुआ है? 8,752 मेगावाट का हुआ है। उसी को जो है कि क्वेश्चन के रूप में फ्रेम किया गया था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 32। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में राज्य में कितना बिजली उत्पादन किया गया है? कितना? 8,752 मेगावाट का। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन कि बिहार सरकार वर्तमान में कितने प्रतिशत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है? कितने? लगभग 90%। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में चालू कारखानों की संख्या 2014-15 में 2,942 कारखाने थे, जो 2023-24 में घटकर कितने हो गए हमारे? ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर हो जाएगा 2692 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25-26 के आंकड़ों के अनुसार बताएं कि कौन सा विकल्प सही है? तो क्या है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। पहला क्या है कि बिहार की विकास दर 2025-26 में 13.1% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना था? 9.8% था। अतः वास्तविक अंतर कितना हो गया? 3.3% का। सेवा क्षेत्र में कितना था? 54.8% कंट्रीब्यूशन था इन जीएसडीपी। उसके बाद से क्या है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे समृद्ध जिला पटना है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे गरीब जिला क्या है? सीवर है। तो इस तरीके से हमने जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों को जो है कि इकोनॉमिक सर्वे और जो है कि बजट दोनों को कवर कर लिया। होप आप सभी को जो है कि ये आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है? आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि जनवरी से लेके जो मई तक का जो करंट अफेयर है हमारा, ठीक ना? इसको जो है कि लेके आने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या होगा? जनवरी का होगा, ठीक ना? जनवरी का हमारा करंट अफेयर होगा, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और उसके बाद से जो है कि हम उसके आगे जो है कि और भी जो हमारा करंट अफेयर है
जैसे कि सपोज़ कीजिए जनवरी के बाद से फरवरी हो गया, इन सभी करंट अफेयर को लेके आएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।